कारगिल की लड़ाई हुई, दुश्मन था ऊपर, अमेरिका ने दबाव डाला। उस समय की सरकार ने कहा कि भाई, जवानों से कहा कि तुम पीछे से एलओसी को पार करके नहीं जा सकते हो, तुम्हें सामने से लड़ना पड़ेगा। वो चढ़ते थे, मरते थे, शहीद हो जाते थे, देश के खातिर अपने प्राणों को गंवा देते थे। तो फिर एक बफोर्स तोप लाई गई, जिसका आपने बहुत बड़ा हल्ला सुना। और जब बफोर्स तोप लाई गई तो उसने कैलकुलेशन करके, हवा, तूफान, सारी चीज का कैलकुलेशन करके, और ऐसा गोला फेंका कि वो जाकर के पाकिस्तानी बंकरों में जाके गिरा और वो भाग खड़े हुए। कारगिल की अगर लड़ाई की जीत है तो वो दिलाने वाली तोप है, क्योंकि तोप ने अपने निशाने को गोली मारी और भारत की विजय हुई। कारगिल को आप जीत गए। लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, ताली बजा रहे हैं। मैं विषय लाना चाहता था कि जो हम अपने मन से अपना टारगेट नापना चाहते हैं भक्ति के जरिए, उसमें कोई डिविएशन ना हो, उसमें फर्क ना हो। इसमें कोई ताली नहीं बजाएगा। बड़ा कठिन कार्य है ये। अरे ठीक है भाई, कारगिल की लड़ाई के लिए बफोर्स ले आओगे, पर यहां जो ब्रह्म हमारा टारगेट है, उसको बेंधने के लिए क्या लाओगे? उसको प्राप्त करने के लिए क्या लाओगे? कि मुझे एक दफे डीआरडीओ जाने का मौका मिला, तो वैज्ञानिकों ने कहा महाराज हमको अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिलता है। हमने कहा भाई, हमारे देश के वैज्ञानिकों को इतने साल से अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिल रहा है, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे वैज्ञानिक कैसे आगे बढ़ पाएंगे? मुझे प्रधानमंत्री जी के पास जाने का मौका मिला, उनसे निवेदन करने का मौका मिला। मैंने कहा ओबामा जी आ रहे हैं, आप उनके आगे समस्या को रखिए और एंटिटीज लिस्ट से भारत का नाम हटाइए, ताकि हमारे वैज्ञानिकों को विदेश जाने का मौका मिले। और वही हुआ। मेरे पास सैकड़ों वैज्ञानिकों के पत्र आए कि महाराज आपने जो काम कर दिया उसके आगे हम नतमस्तक हैं। आज हम विदेश जा रहे हैं, अमेरिका का वीजा हमें सुलभ हो रहा है, हम ज्ञानार्जन कर रहे हैं ताकि अपने देश को आगे बढ़ा सकें, अपने देश को बुलंदियों तक पहुंचा सकें। तो ये भावना जब हमारे वैज्ञानिकों में होगी, देश को आगे बढ़ाने की भावना होगी, ज्ञान को अर्जन करने की भावना होगी कि हमें देश में रह करके काम करना है, अपने देश की मिट्टी को महान बनाना है, तब देश आगे बढ़ता है। महात्मा भाइयों, सुहाग नगरी की संभ्रांत जनता, पत्रकार बंधुओं, and all the premies from different countries who are watching this live internet, premies from Australia, premies from UK, Dubai, Europe, Switzerland, and United States of America. We are celebrating this Ganga Dashera. This is the occasion when Ganga descended onto earth and the earth became prosperous. ये वो मौका है जब गंगा धरती पर आई, और ऐसे पुनीत अवसर को मनाने के लिए बार बार हम गंगा दशहरा के पर्व को मनाते हैं। यहां पर इतनी जनता बैठी है, आप एकाग्रचित से शांति से सुनेंगे तो बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। ये कार्यक्रम जो यहां हो रहा है, ये कार्यक्रम इंटरनेट के जरिए 45 देशों में इस समय जा रहा है। और जैसे आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं, ऐसे ही दुनिया के 45 देश हमें देख रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कमाल है कि कैसे दुनिया के अलग अलग देश होने के बाद भी, हजारों मील दूर होने के बाद भी, कैसे हमने
साइंस के जरिए, इंटरनेट के जरिए सारी दुनिया को एक कर दिया और एक संदेश को प्राप्त करने के लिए आज सारी दुनिया 45 देश भारत वर्ष की ओर देख रहे हैं। मैं बड़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। कुछ बातें विज्ञान की होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, आम जनमानस उसे समझ नहीं सकता है, परंतु मैं उसको बड़ा सरलतम तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सत्संग का प्रभाव ही यह है कि कलिष्ठ से कलिष्ठ बात, कठिन से कठिन बात सरलतम तरीके से रखी जाए, उसे और कठिन नहीं बनाया जाए, बल्कि आम आदमी के लिए आसान बनाया जाए। जैसे आपने देखा हमारे देश में वाल्मीकि रामायण भी है और तुलसीकृत रामायण भी है, पर जितनी पॉपुलर, जितनी लोक प्रसिद्ध तुलसीकृत रामायण हुई उतनी वाल्मीकि रामायण नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, कलिष्ठ है, और तुलसीदास जी की रची हुई रामायण बड़ी सरल भाषा में है, आम जनता उसको पढ़ सकती है और समझ सकती है। तो जिस समय विद्वानों ने तुलसीदास जी का तिरस्कार किया कि महाराज आपने ये क्या कर दिया, एक पवित्र ग्रंथ को इतना सरल बना दिया कि आम आदमी उसको पढ़ ले, हमारी तो आवश्यकता ही खत्म कर दी आपने, तो बड़ा घमासान हुआ। तो तुलसीदास जी ने कहा भाई ऐसा कर दो कि मेरा ग्रंथ सबसे नीचे रख दो और सब ग्रंथ ऊपर रख दो। सबने ऐसा ही किया, तुलसीदास जी का ग्रंथ नीचे रखा, सारे ग्रंथ ऊपर रखे, पर रातों रात वो जो नीचे का ग्रंथ था वो सबसे ऊपर आ गया। लोग गए देखने तो क्या देखा कि वहां पर राम और लक्ष्मण जैसे दो सुकुमार बैठे पहरेदारी कर रहे हैं। तब लोगों ने, ये कथा आती है कि तब तुलसीदास जी की रामचरितमानस को स्वीकार किया कि सर्वोपरि है, पर इसलिए सर्वोपरि नहीं है कि कुछ लोगों ने उसको स्वीकार किया, मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि वह जनभाषा में, कॉमन मैन्स लैंग्वेज में, आम आदमी की भाषा में लिखी गई। आम आदमी उसको समझ सकता है, गा सकता है, उसके भावों को समझ सकता है। तो इसी प्रकार से मैं बड़े सरलतम तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है और आप सभी जानते हैं, चाहे बंदूक हो, हम उससे प्रयास करते हैं कि हम निशाने को भेदें, बड़े प्रैक्टिस की जाती है, एक स्पेशल जगह होती है जहां पर निशानेबाजी का मैदान होता है, जहां निशाना लगाया जाता है कि भाई इस पर टारगेट यह है और टारगेट पर निशाना लगाओ। जो टारगेट पर निशाना लगाता है उसको 100 में से 100, जो उसके इर्द गिर्द लगाता है उसको फिर 90 पॉइंट्स, फिर उसके और इर्द गिर्द लगाता है उसको 80 पॉइंट्स। इस प्रकार से एक प्रैक्टिस करवाई जाती है कि भाई आप टारगेट को भेदो। आप बाण विद्या हो तो बाण विद्या में भी टारगेट को भेदने की बात है। आपने वो कथा सुनी होगी कि जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो टारगेट क्या रखा गया कि भाई एक कढ़ा होगा, उसमें तेल होगा और कढ़ा के ऊपर एक मछली होगी जो घूम रही होगी और उस मछली की आंख को बेधना है। बहुत से वहां पर योद्धा आए, नहीं बेच सके, परंतु जब अर्जुन आया तो अर्जुन इतना स्थित प्रज्ञ था, इतना एकाग्र चित्त का था कि जिसका चित्त एकाग्र होगा, जिसकी वृत्ति एकाग्र होगी, वही बैठ करके मछली के निशाने को मार सकता है। तो उसने मछली की आंख पर तीर लगाया, द्रौपदी को जीत करके लाया, स्वयंवर हो गया। तो कहने का मतलब टारगेट को बेधना, टारगेट को प्राप्त करना। डिफेंस के अंदर
मिसाइल्स बनाई जाती हैं और मिसाइल्स का काम होता है कि भाई अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, लक्ष्य को विध्वंस कर दें। परंतु वैज्ञानिक देखते हैं कि भाई कभी हवा बहती है बड़ी तेज तो मिसाइल को डिफ्लेक्ट कर देती है। तो मिसाइल का कैलकुलेशन किया जाता है कि भाई जो हवा आ रही है उस हवा को कैलकुलेट करके और फिर उसको उसी प्रकार से एक दूसरी दिशा में भेज करके, और ताकि अगर हवा उसके अनुकूल है तो उसको वहां तक पहुंचा दे। ये सारी कैलकुलेशन की जाती है और ये इसलिए की जाती है कि वो मिसाइल लक्ष्य तक पहुंचे। आपने कारगिल की लड़ाई के बारे में सुना होगा। कारगिल की लड़ाई हुई, दुश्मन था ऊपर, अमेरिका ने दबाव डाला। उस समय की सरकार ने कहा कि भाई जवानों से कहा कि तुम पीछे से एलओसी को पार करके नहीं जा सकते हो, तुम्हें सामने से लड़ना पड़ेगा। वो चढ़ते थे, मरते थे, शहीद हो जाते थे, देश के खातिर अपने प्राणों को गंवा देते थे। तो फिर एक बफोर्स तोप लाई गई जिसका आपने बहुत बड़ा हल्ला सुना। और जब बफोर्स तोप लाई गई तो उसने कैलकुलेशन करके, हवा, तूफान, सारी चीज का कैलकुलेशन करके और ऐसा गोला फेंका कि वो जाकर के पाकिस्तानी बंकरों में जाके गिरा और वो भाग खड़े हुए। कारगिल की अगर लड़ाई की जीत है तो वो दिलाने वाली तोप है, क्योंकि तोप ने अपने निशाने को गोली मारी और भारत की विजय हुई। कारगिल को आप जीत गए। लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, ताली बजा रहे हैं। मैं विषय लाना चाहता था कि जो हम अपने मन से अपना टारगेट नापना चाहते हैं भक्ति के जरिए, उसमें कोई डिविएशन ना हो, उसमें फर्क ना हो। इसमें कोई ताली नहीं बजाएगा। बड़ा कठिन कार्य है ये। अरे ठीक है भाई, कारगिल की लड़ाई के लिए बफोर्स ले आओगे, पर यहां जो ब्रह्म हमारा टारगेट है उसको बेंधने के लिए क्या लाओगे, उसको प्राप्त करने के लिए क्या लाओगे? और जब हम उसको टारगेट को प्राप्त करना चाहते हैं तो बड़ा डिफ्लेक्शन होता है। आप ये मत समझो कि आपने सीधे देखा, आपने कहा मेरी गोली सीधे जाएगी। वो बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर तूफान आ रहा है, हवा आ रही है, तो गोली डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जिन्होंने कभी निशाना लगाया होगा तो पहले एक दो निशाने लगाने में उन्हें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो पहले ही उल्टा निशाना लगाते हैं ताकि निशाना सीधा हो जाए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे ही हम जब निशाना लगाते हैं तो उसमें अनेक डिफ्लेक्शन पैदा होते हैं। तभी कहा गया कि जो साधक साधना करते हैं, इंद्र का सिंहासन हिलता है और इंद्र जो है अप्सराओं को भेजता है कि जाओ इनको उलझाओ। तो जो अप्सरा में उलझ जाते हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। फिर वो धन देता है, पैसा ले लो। साधना के अंदर पैसा आने लगता है, पैसा मिल जाएगा तो हम साधना छोड़ देंगे, लक्ष्य को छोड़ देंगे। अर्थात उसके अंदर बड़ी विपरीत अवस्थाएं आ जाती हैं। पर जो साधक, जिसको कहा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि, वन पॉइंटेड अटेंशन, जिसके अंदर दुविधा ना हो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूं हरि नाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हूं मैं नाय। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। When there was God, when there was I, there was no God. But when there is God, there is no I. फिर उसमें अहंकार नहीं होता है। वो प्रेम की गली इतनी संकरी है, उसमें एक ही जा सकता है। इट इज वन वे। या तो आपका अहंकार होगा और या प्रभु होंगे, उसमें दुविधा नहीं होती है। और उसमें
कोई कोई उसमें से निकल करके जाता है। एक समय कुछ सिख पहुंचे, अर्जुन देव जी के पास पहुंचे कि महाराज हमें कुछ चंदा चाहिए, आप सिखों से चंदा इकट्ठा करके हमको दे दो, बड़ी कृपा होगी। उन्होंने सोचा कि गुरु महाराज के बहुत से सिख हैं और ये चंदा इकट्ठा करके दे देंगे, बहुत सा चंदा आ जाएगा। गुरु महाराज ने कहा ठीक है हम दे देंगे। अर्जुन देव जी ने कहा हम दे देंगे, चिंता मत करो। वो चले गए। कुछ समय के बाद फिर आए, गुरु महाराज से विनती की, प्रार्थना की। गुरु महाराज ने कहा चिंता क्यों करते हो, हम दे देंगे, सिखों का ही तो चंदा चाहिए। कि हाँ महाराज। तिवारा पहुंचे तो गुरु महाराज ने कहा इनको 4.5 रुपए दे दो। बोला महाराज आपके क्या 4.5 ही सिख हैं? तो सच्चे बादशाह गुरु अर्जुन देव जी बोलते हैं कि भाई पहले सिख जो हैं वो तो गुरु नानक देव जी हुए, दूसरे गुरु अंगद देव जी हुए, तीसरे गुरु अमरदास जी हुए और तीसरे रामदास जी हुए, और मैं भी सिख हूं पर मैं आधा सिख हूं, इसलिए मैं 4.5 रुपए दे रहा हूं। कहने का मतलब जो जीवन में डिफ्लेक्ट ना हो, अपनी यात्रा पूरी करे, अपने संकल्प को पूरा करे। अगर हमने गुरु महाराज की सेवा करने का संकल्प किया है तो संकल्प को पूरा करें, और जो अपने संकल्प को पूरा करेगा वो निश्चय सफल होगा। तो अपने टारगेट को बेधना है। आपने देखा कि हाँ हम बैठे हुए हैं, अनेक समस्याएं होंगी। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि यहाँ गर्मी है। वो तो इंद्र महाराज की कृपा है कि उसने कुछ ठंडा कर दिया, कुछ टेम्परेचर डाउन कर दिया कि भक्तों के लिए कुछ राहत कर दो। तो 2 दिन पहले बहुत वर्षा हुई, मौसम अच्छा हो गया। अब थोड़ी बहुत तो तपस्या चाहिए। केदारनाथ जाते हैं तो 14 किलोमीटर तो पैदल ही चलना पड़ता है ना। यहां से वहां तक तो गाड़ी में जाएंगे, उसके बाद तो 14 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा। तो मौसम यहां पर है, हम सब बैठे हुए हैं। अनेक समस्या होने के बाद भी एकाग्रचित से अगर हम सुनेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। और समस्या अपनी तरफ खींचती है, पर समस्याओं को छोड़ करके अगर हम अपने संकल्प की तरफ, अपने टारगेट की तरफ, क्योंकि टारगेट से डिफ्लेक्ट करने के लिए कि आप अपना धर्म बदल दो, आप अपने विचार बदल दो, यह बड़ा प्रभाव पड़ता रहता है। इसीलिए कहा अर्जुन देव जी ने कि भाई 4.5। गुरु नानक देव जी ने पूरा अपना जीवन अपनाया, गुरु अंगद देव जी ने पूरा अपना जीवन निभाया, गुरु अमरदास जी ने पूरा जीवन निभाया, गुरु रामदास जी ने पूरा जीवन निभाया, और मैं भी निभा रहा हूं। पर मैं अपने को पूरा नहीं मानता, आधा मानता हूं। ये उस महापुरुष की कितनी महानता है, और कितने सरल तरीके से उन्होंने कहा कि ये रास्ता कितना कठिन है, इतना आसान नहीं है। ये खाने की धार है कि आपका मन डिफ्लेक्ट ना हो, आपका मन इधर उधर ना जाए। अगर इधर उधर जाएगा तो आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर अर्जुन उस समय मछली की आंख पर तीर ना मारता, छाया में देख के तीर ना मारता, तो द्रौपदी का वो वरण नहीं कर सकता था। जितने भी दुश्मन मारे गए, चाहे रावण मारा गया, बड़े बड़े दुर्योधन मारे गए, वो तभी मारे गए जब तीर सीधे लगा, लक्ष्य पर लगा। तो भक्ति भी इसी प्रकार की है कि हमारा जो मन रूपी तीर है वो लक्ष्य पर लगे। और इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि एक तो भारत की लड़ाई है, ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई है, अर्जुन तुझे लड़नी है। दिस इज द वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र, दिस इज द आउटवर्डली वॉर, अर्थली वॉर। ये लड़ाई बाहर की लड़ाई है, भौतिक लड़ाई है, और एक आंतरिक लड़ाई है। हर व्यक्ति लड़ता है उसको, एक बाहर की लड़ाई, एक अंदर की लड़ाई। अंदर की लड़ाई के लिए गुरु महाराज नाम का ज्ञान देते हैं। आपने देखा होगा, अंधकार हो जाए, कुछ ना दिखे, रास्ता ना दिखे, तो हम कहते हैं जी हम यहां पर हैं। तो आदमी जो होता है वो कहता है भाई मैं यहां पर हूं।
उसकी आवाज मात्र से हम उसको पहचान लेते हैं कहां पर है वो। तो इसी प्रकार से शब्द बिना सुरती आंदरी कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। शब्द के बिना सुरती अंधी है और गुरु महाराज उस शब्द का बोध कराते हैं। और जब शब्द का बोध हो जाता है तो सुरती को आंख मिल जाती है। और वो शब्द ऐसा है कि जिह्वा से बोलने वाला शब्द नहीं है, वो वाणी का विषय नहीं है कि हम उसे वाणी से बोलें, मुंह से बोलें, जिह्वा से बोलें। वो हमारे प्राणों का विषय है। तो इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि सबही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। कि सभी को हर समय, सबही सुलभ सब दिन सब देशा, हर दिन में हर देश में सुलभ है। क्या चीज सुलभ है? अगर हम किसी धर्म ग्रंथ का पाठ करें तो वो हमारे देश में सुलभ है, वो भाषा हमारे देश में सुलभ है और देशों में उसको लोग नहीं समझते। पर ऐसी क्या चीज है जो सब जगह हर समय सुलभ हो? जो हमारे प्राणों का ज्ञान है, वो ज्ञान हर व्यक्ति को हर जगह सुलभ है, क्योंकि प्राण शक्ति से हर जगह हर समय व्यक्ति जीवित है। हर देश के अंदर प्राण है, हर व्यक्ति के अंदर प्राण है। तो जो प्राणों में रमी हुई चीज है वो हर आदमी को हर समय और हर देश में सुलभ है। और सेवत सादर समन कलेशा, और उसका सेवन करने से, उसका ज्ञान जानने से कलेश का समन हो जाता है, कलेश का समाप्ति हो जाती है। तो ध्यान का जो मामला है ये भी वैसा ही है जैसे दुश्मन एक टैंक या एक मिसाइल अपने टारगेट को अचीव कर रही है। आपने देखा होगा मिसाइल जाती है, अगर फट गई तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। इसी प्रकार से उस मिसाइल को सक्सेसफुल होना पड़ेगा, सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए। तो आपने देखा होगा आजकल लेडर गाइडेड मिसाइल्स बनी है। लेजर के जरिए पहले वो अंकित करते हैं कहां पर उसको मारना है। वो स्थान अंकित आपने लेजर से कर दिया, प्रकाश से कर दिया, तो वो बम वहीं जाएगा। लेजर गाइडेड मिसाइल। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि भाई भक्ति भी लेजर गाइडेड है, प्रकाश से गाइडेड है। और रामचरितमानस में तो कहा गया, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसही गरुड़ जाके उड़ अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। न तत् भाषते न सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परममम। हे अर्जुन, मेरा एक ऐसा परम धाम है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, अग्नि का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। इन सब प्रकाशों के अभाव में जहां स्वमेव प्रकाश है, सेल्फ इफेक्टेंट लाइट, जिसको भर्गो ज्योति कहा गया, और वो हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है। क्योंकि बिना प्रकाश के कोई चीज दिखती नहीं है। अगर प्रकाश चले जाए तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे, मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। तो कहने का मकसद यह है कि हमें निश्चयात्मक बुद्धि से, ये नहीं वेवरिंग से नहीं, लालच से नहीं, और भी कोई प्रलोभन हो उससे आप अगर उसमें फिसल जाएंगे तो आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आदमी साधना करता है तो कितने माया के ख्याल आते हैं। पुत्र का ख्याल आएगा, पत्नी का ख्याल आएगा, बिजनेस का ख्याल आएगा, और आपको सब पता है कि ये संसार की चीजें हैं, संसार में ही रह जाएंगे। आदमी को यह भी पता है कि मैं कुछ और करने आया हूं, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे आत्म शांति चाहिए, मेरा जो ये यात्रा है, इस यात्रा में मुझे कहां जाना है, इसका ज्ञान मुझे प्राप्त करना है। ये तो साथी हैं, जैसे आपके डब्बे में आपने देखा होगा मित्र मिल जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको भोजन भी दे देते हैं,
कुछ ऐसे भी होते हैं जो भोजन में कुछ मिला के दे देते हैं ताकि आप बेहोश हो जाओ और सब कुछ लेके भाग जाए। कुछ ऐसे भी होते हैं। तो आपको बड़ा सतर्क होना पड़ता है। और डब्बे में परिचय होने से आदमी का कहां से कहां उसके रिलेशन बन जाते हैं, मित्रता हो जाती है, और वो सब थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही जीवन की यात्रा है, इसमें बहुत से रिश्ते मिल जाते हैं पर ये साथ जाने वाले नहीं है। इसीलिए कहा उससे तो आगे भजन ही है साथी। हर के भजन बिन अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। ये 2 दिन का मेला है और इस यात्रा में हमको साथ चलना है। इसीलिए भगवान गीता में बड़ी सुंदर बात बताते हैं। कहते हैं आखिरी समय, मृत्यु के समय जिस चीज का चिंतन, शरीर छोड़ रहे हैं हम, और जिस चीज का विचार आता है वो आदमी योनि प्राप्त करता है। और उसके लिए भगवान कहते हैं कि जिस चीज का अभ्यास किया जाए जीवन भर, तो भाई अंत में भी उसका याद रहेगा। जैसे आपने देखा होगा बच्चों को क्या कराया जाता है, अभ्यास ही तो कराया जाता है साल भर तक। साल भर वही पढ़ाया जाता है, अभ्यास कराया जाता है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में, परीक्षा के कक्ष में ये प्रश्नों का जवाब दे सके। और वहां अगर वो भूल जाता है तो उसको 0 ही मिलेगा ना। ऐसे ही वो समय जब हम शरीर छोड़ रहे हों, हमारा मन माया की तरफ लग गया, तो हमको तो अध्यात्म में 0 ही मिला ना। तो कहा जीवन पर्यंत जिसका चिंतन करोगे, अंत में भी वो चीज याद आएगी। जब लड़के नकल करने लगे तो मास्टरों ने कहा भाई तो नकल करते हैं तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा पेपर बनाओ कि नकल करने दो, इनसे कह दो कि ये किताब भी परीक्षा कक्ष में ले आए, क्वेश्चन हॉल में किताब भी ले आए। और किताब भी लेके आते थे और प्रश्न ऐसा बनाया कि जिसने किताब ही नहीं खोली है उसको ये पता ही नहीं चलता था कि इसका जवाब कहां लिखा हुआ है। तो जिसने पढ़ाई नहीं, जिसने सुमरण ही नहीं किया, तो अंतकाल में याद कैसे आएगा। वो कभी इधर देखते थे, कभी इधर देखते थे, पढ़ने ही पढ़ते रहते थे। तो कहे हमारी स्थिति ऐसी ना हो कि हमने भजन ही ना किया हो और अंतकाल में पन्ने पलट रहे हैं, ये नहीं पता कहां है, क्या करना है। इसके लिए सत्संग में आओ, सत्य से अपना संग स्थापित करो। और जब आपके अंदर ये गुण आएगा, रूपांतरण आएगा, परिवर्तन आएगा, तब आप एक अच्छे राष्ट्र के नायक बनेंगे, राष्ट्र के एक व्यक्ति बनेंगे और आपके अंदर परिवर्तन होगा। मुझे रामलीला मैदान में एक पत्रकार आया, कहने लगा जी आपका एक कैंप लगा हुआ है खोया पाया। एक आदमी पहुंचा, उसने कहा भाई ये पर्स गिरा है, ले लो, ये जमा करवा रहा हूं मैं। पत्रकार ने कहा भाई ये पर्स में तो लगता पैसे हैं, तुम ये पर्स लेके क्यों नहीं भाग गए। उस आदमी ने कहा भाई यहाँ महाराज जी का सत्संग हो रहा है, ज्ञान की चर्चा हो रही है, अब मेरी आत्मा नहीं कहती कि मैं इस पर्स की चोरी करूं, हालांकि मुझे मिला है पर मैंने इसको जमा करवा दिया। तो अध्यात्म की ऐसी शक्ति होती है, अगर ये प्रवृत्ति अध्यात्म की हो जाए तो भ्रष्टाचार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जिस भ्रष्टाचार से आज भारत पीड़ित है, जिस भ्रष्टाचार से हर व्यक्ति पीड़ित है, वो तो हृदय परिवर्तन से ही दूर होगा। आप कानून बनाओगे, कानून को लोग तोड़ेंगे, सजा काटेंगे, पर मूल रूप से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। और भारत वो देश है जिसके अंदर ये उदाहरण, अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूं। आपने लक्ष्मण जी को देखा होगा, जब भगवान जंगल में जा रहे थे और उनको सीता जी के पैरों के आभूषण मिलते थे, गले का हार मिलता था, तो पूछते थे भाई ये गले का हार किसका है, तो लक्ष्मण जी कहते थे मैं नहीं पहचानता,
जब पैरों की पायल के बारे में पूछा तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, ये सीता जी की पायल है। तो प्रभु राम को बड़ी शंका हुई। उन्होंने कहा लक्ष्मण जी, जो सीता जी का हार है वो तो तुम पहचान नहीं रहे हो और पैरों की पायल पहचान रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, मैंने तो सीता माता की केवल पायल ही देखी है, पैर ही देखे हैं, चेहरा नहीं देखा मैंने, इसलिए उनके गले का जो हार है मैं कैसे पहचान सकता हूं। अब आप विचार करो, अगर लक्ष्मण की दृष्टि हो जाए हम भारतवासियों की, तो माता का, नारी का कितना सम्मान होगा। तो अध्यात्म कर सकता है, स्पिरिचुअलिटी कैन डू। और जब हम स्पिरिचुअलिटी को चांस देंगे, जब अध्यात्म को मौका मिलेगा, इसीलिए कहा गया गिव पीस ए चांस, शांति को चांस दो, शांति को मौका दो। आज लड़ाई के लिए कितने हथियार कलेक्ट किए जा रहे हैं, कितना असलात कलेक्ट, मतलब विकास में न जाकर के लोग हथियार ही जोड़ने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी टूटने के कगार पर है, पर हथियार ही हथियार खरीदने में लगे हुए हैं। आपने देखा मिडिल ईस्ट के अंदर कितना रेवोल्यूशन आ गया, यमन के अंदर, मिस्र के अंदर, टूनिसिया के अंदर एक पूरा बदलाव पैदा हो गया। तो परिवर्तन हो रहा है, चेंज की आवश्यकता हो रही है और ये चेंज आएगा, अहिंसा से आएगा। लोगों ने महात्मा गांधी के रास्ते को अपना करके चेंज लाए, परिवर्तन लाए। वहां भी बंदूकें थी, वहां भी डिक्टेटर थे, पर ये चेंज हुआ। तो ऐसे ही परिवर्तन भी आएगा और जब परिवर्तन आएगा तो मैं ये मानता हूं कि भारत विश्व का गुरु बनेगा और दुनिया को रास्ता दिखाएगा। भारत में वो क्षमता है, भारत के अध्यात्म में वो क्षमता है कि भारत दुनिया को रास्ता दिखाएगा। आज हम गंगा दशहरा मना रहे हैं। गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। गंगा तो धरती की धारा नहीं थी, ये तो हमारे देवलोक में बहती थी, इसको वैतरणी कहा जाता था। पर जब हमने तपस्या की, जब भगीरथ ने तपस्या की, तो ये गंगा धरती पर आ गई। हम भी तपस्या करेंगे, हम भी कर्म करेंगे, तो हम भी स्वर्ग को धरती पर ला सकते हैं, हम भी गंगा को धरती पर ला सकते हैं। इसके लिए संकल्प लेना होगा, राष्ट्र नायकों को संकल्प लेना होगा। आज दो देशों का नाम आता है, एक चीन का, एक भारत का। दुनिया में दो देश बड़े प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारा देश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस कर रहा है। अभी मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था तो कहने लगे महाराज जी, चीन का इतना सस्ता सामान आ रहा है कि पूरे फिरोजाबाद का व्यापार ही खत्म हो गया। यहां पर हम तो चीन का सामान दे रहे हैं, लोग बेरोजगार हो गए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉल सेंटर्स में भारत आगे बढ़ता जा रहा है। तो हमें देखना होगा कि इसको हम कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने बच्चों की क्षमता को आगे बढ़ाएं, कैसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं ताकि भारत लीड कर सके दुनिया के अंदर। आज हमारे विद्यार्थी जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के, अमेरिका जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, दुनिया में नाम कमा रहे हैं। पर भारत को वहां तक पहुंचाने के लिए भी हमें काम करना होगा। मुझे याद है कि मुझे एक दफे डीआरडीओ जाने का मौका मिला, तो वैज्ञानिकों ने कहा महाराज हमको अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिलता है। हमने कहा भाई हमारे देश के वैज्ञानिकों को इतने साल से अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिल रहा है, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे वैज्ञानिक कैसे आगे बढ़ पाएंगे। मुझे प्रधानमंत्री जी के पास जाने का मौका मिला, उनसे निवेदन करने का मौका मिला। मैंने कहा ओबामा जी आ रहे हैं, आप उनके आगे समस्या को रखिए और एंटिटीज लिस्ट से भारत का नाम हटाइए ताकि हमारे वैज्ञानिकों को विदेश जाने का मौका मिले। और वही हुआ। मेरे पास सैकड़ों वैज्ञानिकों के पत्र आए कि महाराज आपने जो काम कर दिया उसके आगे हम नतमस्तक हैं। आज हम विदेश जा रहे हैं, अमेरिका का वीजा हमें सुलभ हो रहा है, हम ज्ञानार्जन कर रहे हैं ताकि अपने देश को आगे बढ़ा सकें, अपने देश को बुलंदियों तक पहुंचा सके। तो ये भावना जब हमारे वैज्ञानिकों में होगी, देश को आगे बढ़ाने की भावना होगी, ज्ञान को अर्जन करने की भावना होगी कि हमें देश में रह करके काम करना है, अपने देश की मट्टी को महान बनाना है,
तब देश आगे बढ़ता है। अभी आपने देखा, जापान से थोड़ी शिक्षा लें, कितना बड़ा फुकुशिमा रिएक्टर वहां पर फट गया, पर कहीं पर भी दुकान कोई लूटती दिखाई नहीं दी। कोई टेलीविजन में बड़े चित्र आए, बड़े फुटेज आए, बाइट्स आई, पर कहीं पर भी किसी जापानी ने दुकान को नहीं लूटा। लोग हमें बता रहे थे कि सुपरमार्केट में बत्ती चली गई तो लोगों ने अपना सामान रख दिया और खाली हाथ बाहर आ गए। यह होता है राष्ट्र का चरित्र। और हमारे देश ने, हमारे वैज्ञानिकों ने यह परीक्षण किया कि तुलसी के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो न्यूक्लियर प्रभाव को कम कर सकती है। तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वहां प्रस्ताव रखा कि अगर उनको चाहिए न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने के लिए तो हम अपने देश की तुलसी भेजेंगे। तो देश के अंदर यह भावना होती है और यह भावना देश को आगे बढ़ाती है, नेतृत्व प्रदान करती है। इसलिए मेरे देशवासियों, यह सुनने का समय नहीं है, यह हृदय परिवर्तन का समय है, अपने देश को आगे बढ़ाने का समय है, अपने देश को विश्व का गुरु बनाने का समय है। तो गंगा दशहरा के समय पर इसका संकल्प लें। गंगा भी स्वर्ग से आई, कहां से बहती हुई आ रही है? स्वर्ग की धारा थी, स्वर्ग धरती पर आ गया और इस गंगा ने सारी हमारी धरती को श्यामला बना दिया, उपजाऊ बना दिया। कितना एग्रीकल्चर हो रहा है। तो एक भगीरथ ने जब ये तपस्या की, तो आज हम भी भगीरथ बन करके, आज हम भी बन करके भगीरथ ये संकल्प लें और स्वर्ग को धरती पर उतारे और अपने देश को महान बनाए। इसी भावना के साथ हम यहां से जाएं। अध्यात्म उसमें हमारा सहयोगी होगा। लक्ष्य हमारा अध्यात्म है, देश को महान बनाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। इसलिए मेरा कहना है, सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने से क्या होता है? दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम।